हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सीए नितिन राजपाल। आज ग्रुप 4 का स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन का मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने पीडीएफ फॉर्मेट में रिलीज कर दिया है। और रिलीज करने के बाद इस पेपर से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस, कुछ सजेशन, वो मैं आपके साथ दोस्तों डिस्कस करूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाली है। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर मैं इंस्टीट्यूट से भी कुछ रिक्वेस्ट चेंज करने की बात करूंगा, स्टूडेंट को भी स्ट्रेटेजी की बात करूंगा, सोल्यूशन एंड प्रॉब्लम की। तो ईच एंड एवरी मैटर पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं मॉक टेस्ट पेपर के ऊपर जो लेटेस्ट बिजनेस वैल्यूएशन और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट ने इशू किया है। आइए पहले मैं आपको एक बार मॉक टेस्ट पेपर दिखा देता हूं। एक बार मैं आपको मॉक टेस्ट पेपर दोस्तों दिखा देता हूं, ध्यान से आप देखेंगे मेरे साथ। दोस्तों ये आपका मॉक टेस्ट पेपर है। 3 आवर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 आवर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों इसके अंदर। एंड फुल मार्क्स 100 का है। ठीक है जी। बिजनेस वैल्यूएशन 50 और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी कंप्लीट एक पेपर है। 100 मार्क्स आपको दोस्तों मेरे साथ देखना है। जैसा कि आपको पता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, पैटर्न तो हर पेपर का सेम है, तो मैं उसे दोबारा यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन इस पूरे मॉक टेस्ट पेपर को देखने के बाद, इस पूरे मॉक टेस्ट पेपर को देखने के बाद सीएमए एग्जाम, सीएमए एग्जाम दोस्तों, मैं इंस्टीट्यूट को कहना चाहता हूं कि हम एज ए टीचर सिंपल एक ही लैंग्वेज में मैं अगर आपको कहूं तो ये पेपर का लेवल और मोड फाइनल लेवल पे जस्टिफाई नहीं करता। जो भी इस प्रोसेस के पीछे इन्वॉल्व हैं, जिनके भी ये डिसीजन हैं, एक बार अकेले में बैठ के पास जो पेपर ऑफलाइन में आते थे उन पेपर्स को उठा लें और इस मॉक टेस्ट पेपर को एक बार उठा लें और दोनों को एक बार कंपेयर कर लें, जस्टिफाई कर लें चीजों को। मेरे को लगता है आपको अपने आप आपकी प्रॉब्लम पता लग जाएगी कि स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, और देन उसका सॉल्यूशन भी आपको पता लग जाएगा। बस आप एक छोटा सा काम कर लें, ऑफलाइन के प्रीवियस पेपर और ये जो आप एमटीपी आपने इशू किया है, इसको एक बार आप कंपेयर कर लें। अब जी बात आती है 8 दिसंबर एग्जाम डेट। मॉक टेस्ट पेपर पीडीएफ में आ चुके हैं। देन ऑनलाइन पोर्टल का भी वेट हम कर रहे हैं। देन 8 तारीख एग्जाम का भी हम वेट कर रहे हैं। तो एज ए स्टूडेंट मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, प्लीज आप ध्यान से लास्ट तक वीडियो में बने रहें। देखो जी, मैं इसके अंदर 3 बातों पे बात करूंगा इस पेपर से रिलेटेड। पेपर का नाम है एसपीएम एंड बिजनेस वैल्यूएशन। एसपीएम एंड बिजनेस वैल्यूएशन, 3 बातों पे मैं आपके साथ बात करूंगा। एक तो भैया कि क्या अच्छाई है स्टूडेंट के लिए 8 दिसंबर से अगर एग्जाम होते हैं, दैट इज ए कुछ पॉजिटिव भी बात करेंगे। हर मैटर पे बात होगी, हर मैटर पे। आप सभी के सभी फाइनल के स्टूडेंट हैं, समझदार हैं, वीडियो को एनालाइज करके अपनी स्टडी तो आप कर ही रहे हैं, थोड़ा सा उसके अंदर चेंज आपको लाना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर बी की बात करेंगे, प्रॉब्लम, और पॉइंट नंबर सी की बात करेंगे, सॉल्यूशंस।
देखो जी, जब आप पूरे की पूरे मॉक टेस्ट पेपर को देखेंगे, जब आप पूरे की पूरे मॉक टेस्ट पेपर को देखेंगे भाई, सबसे जो एक पॉजिटिव पॉइंट्स है वो यही है कि पेपर का लेवल इजी होने वाला है, क्योंकि इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है मेरे को लगता है कि वो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन सेट कर पाए, और एक सीएमए लेवल का जो एग्जाम होता था उस एग्जाम की गरिमा को मेंटेन कर पाए। मेरे को नहीं लगता इनके पास उस लेवल के रिसोर्सेज होंगे इस मॉक टेस्ट पेपर को देखते हुए। तो इजी, बिल्कुल पहली चीज बहुत ही आपको सिंपल वे में बता दी, एग्जाम लेवल बहुत इजी होने वाला है, और साथ के साथ टोटली इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है भाई। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं केवल फोकस करो स्टडी मटेरियल पे, क्योंकि जब कोई बड़ा चेंज होता है तो उस बदलाव में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, केवल अपने स्टडी मटेरियल ओरिएंटेड फोकस हो जाओ, स्टडी मैट बेस्ड। पूरा की पूरा मॉक टेस्ट पेपर, लैंग्वेज भी चेंज नहीं है आंसर की, क्वेश्चन की, स्टडी मटेरियल बेस है। 2-4 नंबर इधर उधर हो सकते हैं 5% स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, एज इट इज स्टडी मैट बेस्ड है। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें। देखो दोस्तों, अगर हम इस मॉक टेस्ट पेपर को देखें, एग्जाम लेवल इजी होने वाला है, स्टडी मटेरियल बेस होने वाला है, लेकिन एज ए टीचर मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक एग्जाम का सीएम में यार, हम भी एज ए प्रोफेशनल जब सीएम में स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ना, तो अपने आप में प्राउड फील करते हैं यार कि हम किसी गली के टीचर नहीं हैं, एक प्रोफेशनल स्टूडेंट के टीचर हैं, एक प्रोफेशनल स्टूडेंट के टीचर हैं। तो दोस्तों, इस मॉक टेस्ट पेपर को देख के मुझे लगता है कि जो लेवल ऑफ एग्जाम होना चाहिए वो बिल्कुल भी ये मॉक टेस्ट पेपर उस एग्जाम लेवल की गरिमा को मेंटेन नहीं कर रहा, और ना ही वो जस्टिफाई कर रहा है, मतलब नॉट जस्टिफाई। ये मॉक टेस्ट पेपर बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा एग्जाम लेवल। भाई जो एग्जाम एक लगना चाहिए यार, सीएमए, सीए, एक लेवल है यार इनका, हम भी प्राउड फील करते हैं यार, हम सीएमए के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, किसी गली बीकॉम +2 की क्लास से नहीं लेते हम, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन इस मॉक टेस्ट पेपर को देख के लग रहा है लेवल वो नहीं है। इंस्टीट्यूट प्लीज आप समझो, इंस्टीट्यूट प्लीज आप समझो, वो लेवल नहीं है। कहां गए बिजनेस वैल्यूएशन में? शेयर वैल्यूएशन, गुडविल, ह्यूमन रिसोर्स, ब्रांड वैल्यूएशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, इतने बड़े बड़े टॉपिक, इतने बड़े बड़े टॉपिक कहां गए? समझो मेरी बात आप। नहीं है सर, यहां पर आपको सोचना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? एग्जाम का लेवल, एग्जाम लेना मेरा काम नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। इसका सॉल्यूशन है जी, हम इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट करते हैं कि हो सकता है दिसंबर 21 एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम तो आगे भी चलेंगे, सीएम में इंस्टीट्यूट इतने सालों से है, आगे भी हम रहे ना रहे इंस्टीट्यूट रहेगा, तो ये लेवल मेंटेन होना चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट है इंस्टीट्यूट वालों। दूसरी बात, ये क्या पेपर है यार? बिजनेस वैल्यूएशन प्रैक्टिकल पेपर है या थ्योरेटिकल? ये हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। कम से कम यार बिजनेस वैल्यूएशन में तो आप प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा पूछें। ये भी आपको प्रॉब्लम है एक, मोर थ्योरी। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो हम इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट करते हैं भाई प्लीज इसको
आने वाले समय में चेंज कीजिए। और साथ के साथ मैं स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि मैं पहले भी बोल रहा हूँ, एक वीडियो भी मैंने बनाई थी गेम चेंजर स्ट्रेटेजी, आप उसी को फॉलो कर लें, मेरी बात मान लें, क्योंकि एक बार आप पास हो गए, सीएम में बन गए, कोई नहीं पूछेगा कि आपने क्या प्रॉब्लम फेस की है और आपने क्या बेनिफिट अचीव किए हैं। मेन दुनिया रिजल्ट को सलाम करती है। अब मोर थ्योरी है तो कोई दिक्कत नहीं, स्टडी मेट बेस्ड शॉर्ट थ्योरी आपको बिल्कुल हाईलाइट करनी है। जो हमारा बिजनेस वैल्यूएशन स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कोर्स है वो टोटली स्टडी मटेरियल बेस्ड है, क्योंकि जैसे ही ऑनलाइन आया तो मैंने कहा ये इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हम केवल स्टडी मटेरियल फोकस करेंगे। और जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं उन्हें पता भी होगा। तो यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा जो शॉर्ट नोट्स वाली कहानी है उसके ऊपर फोकस करके अपना इस थ्योरी वाले पार्ट को कवर कर सकते हैं। और एक बात देखने को मिल रही है, वो जो डिफिकल्ट टू टाइप फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है वो भी इतने नहीं देखने को मिल रहे, ना ही एग्जाम में मेरे को लगता है ये पूछेंगे, क्योंकि पोर्टल जो वर्क करेगा वो ऑनलाइन है। इंसान अपना रंग और अपना काम 1 मिनट में बदल सकता है, लेकिन सिस्टम ऑनलाइन तुरंत चेंज नहीं किया जा सकता, उसके चेंज के लिए एक टाइम चाहिए। तो ये समझो, एक इंसान को समझना मुश्किल है लेकिन सिस्टम को समझना आसान है। और सिस्टम को देख के, मॉक टेस्ट पेपर को देख के यही फील हो रहा है कि भाई ज्यादा फोकस ऑन योर थ्योरी पार्ट एंड इजी वे में सोल्व होने वाले प्रैक्टिकल पार्ट पे अभी आपको फोकस करना पड़ेगा। ये इसका एक सॉल्यूशन है दोस्तों। अब क्या करें भाई, एज ए स्टूडेंट हम इंस्टीट्यूट को बोल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन इंस्टीट्यूट का है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अब दोस्तों भाई तीसरी प्रॉब्लम टाइपिंग, बिल्कुल ये प्रॉब्लम है। यहां पर रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूट को करनी पड़ेगी कि भाई क्वेश्चन पेपर हमें ऑफलाइन मोड में प्रोवाइड करे, पहले से 15 मिनट हमें दे, जिससे कि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। एंड टाइपिंग वाली जो बात है, जब ऑनलाइन पोर्टल आएगा या पीडीएफ को वर्ड में थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। लेकिन एक बात इंस्टीट्यूट के लोगों को यहां पर सोचनी चाहिए कि ये जो 3 घंटे में आप ऑनलाइन पेपर ले रहे हैं, जो पहले ऑफलाइन में होता था, ऑफलाइन में क्वेश्चन कम आते थे, आप चेक करके देख लो, ऑनलाइन में क्वेश्चन भी ज्यादा है और डिफिकल्टीज भी है। और 3 घंटे का टाइम मेरे को लगता है सफिशिएंट नहीं है एक स्टूडेंट के लिए। तो यहां पर इंस्टीट्यूट से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट आप फर्स्ट 40 मार्क्स पे फोकस करके देन उसके बाद जो भी आपके फर्दर क्वेश्चन है सेक्शन सीओडी में, आप उसे छोटे फॉर्म में जितना हो सके एक मिनिमम टाइम के अकॉर्डिंग उसका आंसर लिख के, सुटेबल आंसर लिख के, पॉइंट टू पॉइंट बातें करके अपने अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को ट्राई करना। दोस्तों ये आपको मैं बता दूं दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट चीजें शॉर्ट में लिखने की कोशिश करना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और शॉर्ट आंसर लिख के अपना काम खत्म करेंगे। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या कि भाई ये वर्किंग नोट, रीजन, ये मैं आपको बताता हूं। रीजन्स, वर्किंग नोट, अब सेक्शन सीओडी में तो चलो आपने क्लियर कर दिया, सेक्शन सीओडी में तो आपने क्लियर कर दिया कि भैया रीजन और वर्किंग नोट पार्ट ऑफ द आंसर होगा, रीजन वर्किंग नोट पार्ट ऑफ द आंसर होगा। लेकिन मैम चुप हो जाओ एक बार, रीजन एंड वर्किंग नोट पार्ट ऑफ द आंसर होगा, लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी है ये क्या है, मैं आपको मॉक टेस्ट पेपर दिखाता हूं। इंस्टीट्यूट वाले जरा आप देखो इस बात को,
कम से कम आप जो लिख रहे हैं उसको तो जस्टिफाई करें। अब सेक्शन बी में आओ एक बार आप। भाई ये सेक्शन बी जो है 20 मार्क्स का, आपने क्या लिखा हुआ है? आपने लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय ए स्पेस, ठीक है, वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू टाइप यूर आंसर। बस आपको अपने आंसर को टाइप करना है। अब क्या इस आंसर की वर्किंग रीजन भी देने हैं? भाई अगर आपने सेक्शन सी और डी में लिखा हुआ है कि वर्किंग और रीजन देने हैं तो वहां पर समझ आ रही है, दे देंगे हम। अब एक नंबर के क्वेश्चन में आंसर के साथ साथ आप ध्यान से चेक करें, मैंने कुछ क्वेश्चन देखे, ये देखिए। अब मान लो इसका आंसर है 25। भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर? 25। मैंने रफ पे सोल्व किया, 25 लिखा, एक नंबर मुझे मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या है भाई? ये रीजन क्यों? ये मॉक टेस्ट पेपर में रीजन क्यों? क्या हो गया यार? हर बार चीजें आ रही हैं। मैं समझ सकता हूं ये बहुत बड़ा चेंज है। पहले दिन मैंने बोला था इस चेंज के लिए टाइम चाहिए, और इस चेंज के जितने भी इंपैक्ट होंगे वो केवल और केवल स्टूडेंट पे पड़ेंगे, क्योंकि इतने बड़े एग्जाम में अनसर्टेनिटी होना सही बात नहीं है। भाई ये वर्किंग क्या है? आओ आगे। अब इसके बाद, अरे भाई मैंने 207 करोड़ की वैल्यूएशन करी, बात खत्म। अब क्या ये आपने कंप्यूटेशन देके, मैंने रफ पे सोल्व किया, आंसर लिख दिया, एक नंबर दे दो मेरे को। अब एक नई प्रॉब्लम, ये कंप्यूटेशन करनी है नहीं करनी, फिर आपने यहां पर कंप्यूटेशन दे दी। अब ये जो अनसर्टेनिटी है और बार बार आ रही है, ये भी गलत है। यहां पर भी एक रिक्वेस्ट है भाई, यहां पर भी एक रिक्वेस्ट है, और फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट है। कल मेरे पास एक स्टूडेंट के पेरेंट्स का फोन आया, वो कहते हैं सर ये क्या हो रहा है, बार बार चेंज, बार बार इतनी अनसर्टेनिटी। मैंने सिंपल उन्हें कहा कि बिल्कुल यहां पर एज ए टीचर हम पढ़ा सकते हैं, और ये स्टूडेंट की बिल्कुल गलती नहीं है, ये गलती इन डिसीजन लेने वालों की है। इनको पहचानना पड़ेगा कि कहां पर हम चीजें लूज करते जा रहे हैं, कहां पर हम चीजें लूज करते जा रहे हैं। दोस्तों टाइम टू टाइम पे मैंने अपडेट किया है, आगे भी अपडेट करता रहूंगा। कोई भी अगर आपका इस मॉक टेस्ट पेपर से रिलेटेड डाउट हो, हाँ एक चीज और, स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ये जो सिंबल हैं बीटा के, स्टैंडर्डेशन के, जेड स्कोर, ये कैसे टाइप होंगे? तो मैं आपको बता रहा हूं भाई, सुनो। अब आपको सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है, इसका सोल्यूशन आपको बता देता हूं। सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है भाई। अब क्या करें? प्रॉब्लम तो है, जस्टिफाई बिल्कुल नहीं है कि जो मैं आपको आंसर दे रहा हूं वो जस्टिफेबल है, वो परफेक्ट है, एज ए टीचर ये मुझे बोलना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं भाई? स्टूडेंट ने जो कोर्स परचेज किया उन्हें की हेल्प तो करनी है भाई। जो सिंबल है बीटा को आप बीटा टाइप करें, स्टैंडर्ड डेविएशन को एसडी लिख दें या स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दें। मतलब अब मान लो कोई ई की पावर आरटी है, अब क्या करें भाई? नहीं लिख सकते ना, हम नहीं लिख सकते, तो आप सिंपल लिखो आरटी इज द पावर ऑफ ई, ऐसे कर दो भाई। अब ये नहीं आएगा साइन तो इसे भी छोड़ दो भाई। मैं फिर कह रहा हूं एज ए टीचर ये चीजें सही नहीं है मुझे, लेकिन एक हेल्प करना भी बच्चों की, इस अनसर्टेनिटी के माहौल में बच्चों के साथ टाइम टू टाइम मुझे आना भी बहुत जरूरी महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरा नंबर पब्लिकली है, सब बच्चों के पास है। वो डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट मेरे से बात करते हैं, अपने फादर से, मदर से बात कराते हैं। मैं उन्हें भी गाइड कर रहा हूं, लगा हुआ हूं। और ये मैंने आपके लिए एक पॉइंट अपने रखे
प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाली है। और बिजनेस वैल्यूएशन का हमारा यूट्यूब बैच चल रहा है, स्टडी नोट नंबर 7, और मैं 100% स्टडी मटेरियल बेस्ड पढ़ा रहा हूं। और जो हमारी सीएम में दीक्षा राजपाल फैकल्टी की एसपीएम क्लासेज हैं, जिसका 999 में कल तक ऑफर एक्सपायर हो रहा है, रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऐप पे अवेलेबल है, वो टोटली क्लासेस बेटा स्टडी मटेरियल बेस्ड है, वो टोटली स्टडी मटेरियल बेस्ड है। ये मेरा चैलेंज है, आपको पास भी कराना है, इंस्टीट्यूट को टाइम टू टाइम सजेस्ट भी करना है, यही मेरा एज ए टीचर काम है दोस्तों। और बाकी कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी है जो मेरे से भी बियॉन्ड द कंट्रोल है, वो इंस्टीट्यूट को बहुत जल्दी क्लियर करनी चाहिए। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय।